नमस्कार साथियों, बहुत स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। और आज के वीडियो में देखने वाले हैं अपन मध्य प्रदेश की नदियाँ, यानी कि एक नया चैप्टर है जो आज से अपन शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले देखते हैं इसमें जो नदी है। पहली नदी हमारे पास है नर्मदा नदी। इसकी डिटेल के बारे में बात करें तो जो इसका ओरिजिन पॉइंट है, जैसे उद्गम बिंदु भी कहते हैं अपन, ओरिजिन पॉइंट यानी कि कहाँ से निकलती है, तो ये बनता है अमरकंटक में। और ये अमरकंटक पड़ेगा आपको ज़िले के हिसाब से बात करें तो अनूपपुर में। तो यानी कि ये अनूपपुर ज़िले से निकलती है नर्मदा नदी। ठीक, मुहाना यानी कि जो माउथ होता है, यानी कि ये जो नदी कहाँ जाके ख़त्म होती है, कहाँ जाके गिरती है, उसे कहते हैं मुहाना, या इसी को अपन कह सकते हैं माउथ। तो ये बनता है इसका खंबात की खाड़ी में। ठीक, ओरिजिन हो गया और इसका एंड पॉइंट हो गया। ठीक, अब इसकी बात करें कुल लंबाई कितनी है, तो ये जो 13-12 किलोमीटर है, यानी कि 1312 किलोमीटर, ये इसकी टोटल लेंथ है, कुल लंबाई। और उसमें से ये जो है आपकी 1077 किलोमीटर ये बहती है ये मध्य प्रदेश में, 1077। ठीक, तो ये मध्य प्रदेश में बहती है इतनी आपकी। तो ये दोनों तरीके से पूछा जाता है लंबाई जो है इसकी, कि कुल लंबाई कितनी है 1312 किलोमीटर, और उसमें से मध्य प्रदेश में कितनी बहती है, तो 1077 किलोमीटर ये मध्य प्रदेश में बहती है। बाकी कहाँ बहती है वो अपन आगे देखते हैं। कुल सहायक नदियों की बात करें, यानी जो इसकी ट्रिब्यूटरी रिवर्स हैं, सहायक नदियाँ हैं, वो कौन कौन सी है, छोटी छोटी नदियाँ जो इसमें आके मिलती हैं, वो कौन सी कितनी है, तो टोटल है 41 नदियाँ हैं सहायक नदियाँ नर्मदा की, जिसमें से लेफ़्ट से मिलती हैं कितनी, 22 नदियाँ। 22 रिवर्स जो है वो लेफ़्ट साइड से आके इसमें मिलती है, और राइट साइड से आके मिलती है इसमें 19 नदियाँ। 19 रिवर्स राइट साइड से आके नर्मदा में मिल जाती है। तो इस प्रकार मिला के कुल ये कितनी बनाती है, तो 41। अब यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट फैक्ट आपके लिए वो ये है कि इस नदी को और किस किस नामों से जाना जाता है, तो रेवा मिलेगा, सोमू देवी, मैकलसुता, संकरी, शिवतनिया, नामुदास और सोम प्रभा। तो ये वो सब नाम है जो इस नदी के हैं। और ये पूछे भी जाते हैं कि किन इनमें से एक नाम दे देंगे और फिर 4 नदियों के ऑप्शन दे देंगे आपको। इस प्रकार से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पवित्रता के आधार पर इसे मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो ये आपको याद रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की 2 गंगा मानी जाती, एक तो पवित्रता के आधार पर आपकी नर्मदा हो गई, और दूसरी है प्रदूषण के आधार पर, वो है आपकी बेतवा। प्रदूषण के आधार पर किसको कहते हैं, बेतवा को मध्य प्रदेश की गंगा कहते हैं। ये अपन जब बेतवा नदी पढ़ेंगे तब डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको याद रखना है कि पवित्रता के आधार पर कौन सी नदी है आपकी मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाती है, नर्मदा नदी। पूर्व से पश्चिम की ओर बहती, यानी कि इस प्रकार बहती है, ईस्ट से वेस्ट की तरफ बहती है नदी। ठीक है, तो आपको डायरेक्शन भी याद रखनी है, पूछ लिया जाता है डायरेक्शन। एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात जो हमने बात की थी कि यहाँ पर ये कुल लंबाई कितनी है, 1312 किलोमीटर है, जिसमें से 1077 ये एमपी में बहती है। तो जो बाकी जो बचती है दूरी, वो ये इन 2 राज्यों में पूरी करती है, और खंबात की खाड़ी में गिरने तक। महाराष्ट्र हो गया, गुजरात हो गया, और खंबात की खाड़ी में तो गिरी जाती है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब ये नदी जो है मुहाने पर, यानी कि जो एंड पॉइंट है खंबात की खाड़ी में, जब ये गिरती है तब वहाँ पर एस्चुरी का निर्माण करती है। एक आपने टर्म सुना होगा डेल्टा, जो गंगा नदी है, गंगा ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा बनाती है, वो डेल्टा मतलब दलदली भूमि होती है। ठीक है, वहाँ पे मिट्टी के अवशेष भी मिलेंगे, पानी के अवशेष भी मिलेंगे, लेकिन इसका जो उलट बनता है, जिसका जो रिवर्स कहते हैं हम, डेल्टा का रिवर्स, वो एस्चुरी बनाती है। यानी कि वहाँ पे जो डेल्टा तब बनता है आपका जब कोई नदी बहती हुई जा रही है और धीरे धीरे जो ज़मीन है वो समतल सी होती है, या आगे से आप कह सकते हैं हल्की सी उसमें उठाव आ जाता है, तो जो नदी की स्पीड होती है पानी बहने की वो कम हो जाती है। अब कम होगी तो वो धीरे धीरे फैलती है, फैल के जो उसके साथ जो कण अवशेष लाती है वो बिछा देती है। तो उससे क्या होता है, जो जगह होती है वहाँ की वो दलदली भूमि के रूप में निर्मित हो जाती है। लेकिन एस्चुरी में होता है जब नदी आपका जो उसका एंड पॉइंट है, ये जैसे कि खंबात खाड़ी में गिरने होती है ये आपकी नर्मदा नदी, तब इसकी स्पीड जो होती है, यानी गति जो होती है वो तेज़ होती है। ठीक है, उस समय ये तेज़ गति में रहती है, तो वहाँ पर ये जो अवसाद जमा करती है वो नहीं करती। ठीक है, जो मिट्टी के जो कण लेके आती है
उनका जवाब नहीं होता, इसलिए यहाँ पे गहराई ज़्यादा होती है जहाँ पर आपका एस्चुरी बनता है। डेल्टा बनेगा वहाँ पे गहराई कम होती है उस जगह की, लेकिन एस्चुरी में गहराई आपकी ज़्यादा होती है। मध्य प्रदेश के 16 ज़िले से प्रवाहित होती है, यानी कि 16 ज़िलों से होकर ये नदी बहती है। नर्मदा बेसिन का 89.9% भाग मध्य प्रदेश में है। जो अपन इसकी बात कर रहे थे ना कि टोटल लेंथ कितनी है, और उसी हिसाब से ये भी बढ़ जाता है। जैसे कि 100% उसका टोटल बेसिन है, तो उसमें से मुख्य रूप से जो क्षेत्र है, प्रवाह क्षेत्र, वो मध्य प्रदेश है, इसलिए इसका 89.9% नर्मदा बेसिन, जो बाकी सहायक नदियों का क्षेत्र है, वो मध्य प्रदेश में मिलता है। अब देखते हैं डायग्राम से कि देखिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स लिखे हैं मैंने इसमें। जैसे ये अमरकंटक है, मैप में देखेंगे तो इस तरफ, ये कौन सी साइड होगी आपकी, ईस्ट, यानी कि पूर्व की तरफ हो गया आपका ये अमरकंटक अनूप, और यहाँ से बहती हुई जाएगी वेस्ट की तरफ, ये गुजरात और बाकी। तो जो आखिरी ज़िला है वो है आपका अलीराजपुर मध्य प्रदेश में, जिससे ये मध्य प्रदेश से बाहर निकलती है। तो वो अलीराजपुर है, फिर आपकी खंबात की खाड़ी में तो ये गिरी जाती है। यहाँ पे हमने बात की थी कि कुल लंबाई 1312 किलोमीटर है, जिसमें से मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर ये बहती है, 1077। ठीक, एक यहाँ पर एक फैक्ट लिखा है आपके लिए, स्टैचू ऑफ यूनिटी जो हम बात करते हैं, जो बना है, उसमें क्या है, ये जो बन के तैयार हुआ था 31 अक्टूबर 2018, 182 मीटर ऊंची जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जो प्रतिमा बनाई गई है, वो इसी नदी के किनारे पर है। और उसके जो आर्किटेक्चर है जिन्होंने बनाई है, वो है राम वी सुतार, मतलब जिन्होंने उस मूर्ति का निर्माण किया है। ठीक, ये जो बाकी फैक्ट भी आपको बता दिए मैंने, 41 रिवर टोटल है आपकी, 22 राइट लेफ्ट से और 19 राइट से। अब लेफ़्ट राइट कैसे, जैसे अब ये नदी इधर बह रही है, तो इधर से जो नदियाँ आएंगी ऊपर से, वो कहलाएंगी राइट साइड से आने वाली नदियाँ, यानी कि जो राइट साइड से मिलेंगी दाएं तरफ से, और इधर से जो नदियाँ मिलेंगी मध्य इसमें, वो कहलाएंगी आपकी बाएं तरफ से मिलने वाली नदियाँ, जो लेफ़्ट साइड से मिल रही है। वो अपन आगे देखेंगे, जिसमें कुछ यहाँ पर बंजर, शेर, शक्कर तवा, हिरण, बारना, कोलार, मान और अथनी, बाकी और अपन आगे देखेंगे। लेकिन जो मैंने डायग्राम बनाया उसके हिसाब से कुछ इसमें लिख दी थी। अन्य नाम भी आप यहाँ देख सकते हैं, घाट भी अपन आगे चर्चा करेंगे, वाटरफॉल भी चर्चा में है, और ये परियोजनाएँ हैं अलग अलग जो इसमें अलग अलग स्थान पर बनाई गई हैं। बात देखते हैं इसमें परियोजनाओं की। तो थावर परियोजना जो है वो मिलेगी आपको मंडला ज़िले में। मंडला ज़िले में अवंतीबाई परियोजना जबलपुर, इंदिरा सागर खंडवा, देजला देवड़ा खरगोन, और महेश्वर परियोजना यही भी आपको खरगोन में मिलेगी। अब मान परियोजना है, ये आपको मिलेगी धार जिले में। ये इनका सीधा सा पूछा जाएगा, परियोजना का नाम और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है या लोकेशन है उसकी पूछा जाएगा कि कौन सी परियोजना कहाँ पर है। नदी तो पता आपको नर्मदा है, लेकिन किस जगह पर है। चंद्रशेखर परियोजना ये आपको अलीराजपुर में मिलेगी। लोअर गोई, बड़वानी, और सबसे इम्पोर्टेंट जो हर बार पूछी जाती है सरदार सरोवर, ये मिलेगी नर्मदा नदी पर, लेकिन जिला आपका गुजरात में मिलती है। तो बाकी सब एमपी में है ये, और ये एकमात्र जो सबसे महत्वपूर्ण है इसकी, वो आपकी गुजरात में पाई जाती है। वाटरफॉल यानी कि जलप्रपात की बात करें तो अमरकंटक जो लोकेशन है वहीं पर इसमें बहुत सारे जो वाटरफॉल बनते हैं। कपिल धारा, दुर्ग धारा, दुग्ध धारा, शंभू धारा, लक्ष्मण धारा और पंचधारा, यानी कि अधिकतर जिनमें धारा शब्द जुड़ा है वो सब अमरकंटक में बनते हैं। जैसे भी आप इसको याद रख सकते हो। धुआंधार जो हमेशा पूछा जाता है, तो ये मिलेगा आपको भेड़ाघाट जबलपुर में। मंदाता, दर्दी, ये दोनों हैं आपके खंडवा में। सहस्त्रधारा बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है, महेश्वर में। और जारवानी ये आपको गुजरात में मिलेगा। ये सब एमपी में है, और ये अकेला आपका जारवानी गुजरात में मिलता है। कुछ प्रमुख घाट जो इस नदी पर हैं, गौरी घाट जबलपुर, सेठानी घाट होशंगाबाद, बरमान घाट नरसिंहपुर, और आपका महेश्वर घाट। ठीक, तो ये वो घाट है मुख्य रूप से जो आपको इस नदी के किनारे मिलते हैं अलग अलग जगहों पर। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, जिसमें हमने देखा पूरी नर्मदा नदी के बारे में। और मुझे लगता है जितने डिटेल हमने इस वीडियो में कवर की है वो सारी इंपॉर्टेंट है, और सबसे डायरेक्ट क्वेश्चन बनने की उम्मीद यहाँ पर पूरी हम कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में एक नई नदी के साथ नए वीडियो में हाजिर होते हैं। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।